जीपीएस ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अब हम कक्षा 10 की हिंदी पुस्तक में पद्य भाग का ये चैप्टर नंबर 1 है, उसमें सूरदास जी का पहला पद पढ़ रहे हैं। देखिए, सूरदास जी ने ब्रज भाषा में लिखा है और इनके पद सुगे हैं। और पद्य भाग में यदि हम लय ताल छंद के अनुसार सही वाचन नहीं करें तो उसका पूरा अर्थ और भाव का बोध हमें नहीं होता है। इसीलिए प्रिय विद्यार्थियों, हम इसका सस्वर वाचन करेंगे। इनका लय ताल छंद आरोह अवरोह के अनुसार वाचन करेंगे और साथ साथ में आप भी इसका अभ्यास करके सीखेंगे। देखिए, ये पद है, जब ब्रज की गली में किशोर कृष्ण को राधा जी पहली बार मिली थी, तो राधा और कृष्ण का प्रथम परिचय, प्रथम मिलन कैसे होता है? क्योंकि श्री कृष्ण रसिकों में, प्रेमियों में संसार के श्रेष्ठ प्रेमी माने जाते हैं। इसीलिए किशोर अवस्था की राधा थी और किशोर अवस्था के ही श्री कृष्ण थे। तो जब राधा और कृष्ण का प्रथम मिलन ब्रज की गली में होता है तो सूरदास जी ने देखो बिल्कुल रस विलास के अनुसार ये लिखा है। ये पद सूरदास जी की कृति सूर सागर के लीला विलास प्रसंग से आया है। याद रखना, क्योंकि ये बातें हमें व्याख्या में उल्लेख करना पड़ता है। सूरदास जी द्वारा रचित कृति सूर सागर के लीला विलास से ये पद आया है। और इस पद का प्रसंग क्या है? जब ब्रज की गलियों में श्री कृष्ण राधा जी को पहली बार देखते हैं तो देखते ही उनके रूप सौंदर्य को निहारते निहारते श्री कृष्ण मुग्ध हो गए और उससे परिचय पूछने लगे। कैसा परिचय? देखिए, बूझते 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 श्याम कोने तू गोरी, बूझते श्याम कोने तू गोरी। बूझत पूछते हैं श्याम श्री कृष्ण, कौन तू गोरी? गोरी युवती। जब राधा जी को ब्रज की गली में पहली बार श्री कृष्ण ने देखा तो उसके रूप सौंदर्य से आकर्षित होकर के पूछने लगे, बूझते 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 श्याम कोने तू गोरी। श्री कृष्ण ने पूछा, राधा जी को जब पहली बार देखा तो श्री कृष्ण ने राधा जी को लक्ष्य करके कहा, हे युवती, तुम कौन हो? क्योंकि पहली बार किसी से कोई किशोर किशोरी से मिलता है तो परिचय पूछता है, इंट्रोडक्शन पूछता है। तो राधा जी से पहली बार श्री कृष्ण मिले तो उसका परिचय पूछते हैं। बूझते श्याम कोने तू गोरी, हे गौर वर्ण वाली युवती, तुम कौन हो? प्रश्न ध्यान में रखना। पहला प्रश्न क्या पूछा? हे गौर वर्ण वाली सुंदर युवती, तुम कौन हो? फिर आगे कौन सी प्रश्न पूछते हैं? कहाँ रहती काकी है बेटी,
कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी, बूझत श्याम कौने तू गोरी। दूसरा प्रश्न कौन सा किया? कहाँ रहती हे गौरवर्ण वाली युवती, तुम कहाँ रहती हो? तुम्हारा अता पता एड्रेस बताओ ना। काकी है बेटी, तुम किसकी बेटी हो? तुम्हारा अता पता क्या है? कहाँ रहती हो? ध्यान रखना ये प्रश्न क्रमबद्ध तरीके से। पहला प्रश्न, बूझत श्याम कौने तू गोरी। श्री कृष्ण ने राधा जी को ब्रज की गली में पहली बार देखा तो पूछने लगे, उनके रूप सौंदर्य को देख करके आकृष्ट हो गए। और अक्सर स्वभावतः यदि किशोर युवती से मिलता है तो प्रथम बार यही पूछता है कि तुम कौन हो। तो राधा जी को भी श्री कृष्ण ने प्रथम यही पूछा, हे गौरवर्ण वाली सुंदर युवती, तुम कौन हो? दूसरा प्रश्न, कहाँ रहती काकी है बेटी, तुम कहाँ रहती हो? तुम्हारे माता पिता कौन है? किसकी बेटी हो? देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी। ब्रज खोरी, ब्रज की गली। अरे पगली, ब्रज की गली में पहली बार देखा, इससे पहले मुलाकात नहीं हुई। देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी। अरे ब्रज की गली में इससे पहले तुम्हें नहीं देखा। कहाँ रहती हो? किसकी बेटी हो? कौन हो? ये प्रश्न पूछे। फिर देखिए, राधा जी ने भी बहुत ही, क्योंकि श्री कृष्ण बहुत चतुर थे और प्रेमियों में संसार के श्रेष्ठ प्रेमी, शिरोमणि प्रेमी श्री कृष्ण हुए हैं। राधा जी ने भी बड़ी चतुराई के साथ में कृष्ण के इन प्रश्नों का उत्तर दिया। क्या दिया? काहे को, काहे को, काहे को हम ब्रज तन आवती। ब्रज तन, तन और या गली। काहे को हम ब्रज तन आवती, खेलत रहते आपनी पोरी, बूझत श्याम कोने तू गोरी। देखिए, बड़ी चतुराई से राधा जी ने कृष्ण के प्रश्नों का उत्तर दिया। क्या कहा? काहे को हम ब्रज तन आवती। श्री कृष्ण ने ये पूछा ना कि अरे देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी। अरे तुम्हें ब्रज की गली में पहले नहीं देखा। तो राधा जी ने कितना सुंदर जवाब दिया है, सुनिए। काहे को हमें ब्रज तन आवती, मैं ब्रज की गली की ओर क्यों आती? क्यों आती? क्यों नहीं आई? खेलत रहते आपनी पोरी। पोरी दहली या बरामदा। काहे को हमें ब्रज तन आवती, मैं ब्रज की ओर क्यों आती? खेलत रहती आपनी पोरी, मैं तो अपने घर की पोली में खेलती रहती हूँ, मैं तो अपने घर के बारामदे में खेलती रहती हूँ।
काहे को हमें ब्रज तन आवती, मैं ब्रज की गली की ओर क्यों आती, मैं तो अपने घर की पौड़ी में ही खेलती रहती हूँ। क्यों नहीं आती राधा जी, क्यों नहीं आती ब्रज की गली में? आगे कह रही है, देखिए, सुनती रहती श्रवणनी नंद डोटा, सुनती रहती श्रवणनी कान, नंद डोटा नंदलाल पुत्र। राधा जी ने कहा मैं ब्रज की गली की ओर क्यों आती, मैं तो अपने घर की पौड़ी में ही खेलती रहती हूं। सुनती रहती श्रवणनी नंद डोटा, मैंने अपने कानों से सुना है कि नंदलाल आया हुआ है। यहां इन ब्रज की गलियों में नंदलाल आया हुआ है, कृष्ण आया हुआ है। कृष्ण आया हुआ है, इसीलिए मैं ब्रज की गली में नहीं आती। क्यों नहीं आती? कृष्ण आने से राधा जी ब्रज की गली में क्यों नहीं आती? क्योंकि सुनती रहती श्रवणनी नंदी डोटा, करत फिरती माखन धदी चोरी। मैंने अपने कानों से सुन रखा है कि नंदलाल श्री कृष्ण इन दिनों ब्रज की गलियों में आए हुए हैं और वो ब्रज की गलियों में माखन और दही की चोरी करते रहते हैं। माखन क्या होता है? नवनीत क्या होता है? नवनीत। चूंटियों घी जड़ो ना, चूंटिया घी नहीं, नवनीत बोले। तो भगवान श्री कृष्ण को प्रिय था ये नवनीत या माखन और दही। राधा जी ने कहा सुनती रहती श्रवणनी नंदी डोटा, करते फिरते माखन दधी चोरी। मैंने अपने कानों से सुन रखा है कि नंदलाल इन दिनों ब्रज की गलियों में आया हुआ है और वो माखन दही की चोरी करता रहता है, यानी चोर आया हुआ है। इसीलिए बाप रे, मैं तो उस चोर के डर से ब्रज की गलियों में नहीं आती थी। तो भगवान श्री कृष्ण देखिए बड़ी चतुराई से उत्तर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राधा जी से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब राधा जी ने ये कहा ना कि मैंने सुन रखा है कि नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण इन दिनों ब्रज की गलियों में आए हुए हैं और माखन दही चोरी करते रहते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी को क्या सुंदर उत्तर दिया। देखिए, तुमरो कहा चोरी हम ले हो, तुमरो कहा चोरी हमें ले हो। कहा क्या? चोरी, चोरना, ले हूं, लूंगा। अरे पगली, मैं तुम्हारा क्या चुराऊंगा? अरे पगली, चोर आया हुआ है तो मैं तुम्हारा क्या चुराऊंगा? तुमरो कहा चोरी हमें ले हैं, खेलने चलो संग मिली जोरी। अरे पगली, मैं तेरा क्या चुराऊंगा? चलो ना, हम दोनों साथ साथ जोड़ी बनाकर खेलते हैं। भगवान श्री कृष्ण पर यह आरोप लगाया ना कि यहाँ पर तो एक चोर आया हुआ है जो माखन दधी चोरी करते रहता है, इसीलिए मैं तो ब्रज की गलियों में नहीं आती। तो भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया, तुमरो कहा चोरी हम ले हो। अरे पगली, मैं तेरा क्या चुराऊंगा? खेलने चलो संग मिली जोड़ी, चलो जोड़ी बनाकर साथ साथ खेलते हैं। राधा जी को रसिक श्री कृष्ण अपनी बातों में बरगला लेते हैं, बातों में बहला लेते हैं, और राधा जी भोली थी। सूरदास
सूरदास सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातन भूरे ही राधिका भोरी। रसिक प्रेमी, शिरोमणि श्रेष्ठ, बातन बुरी बहलाना, भोरी भोली भाली, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि। सूरदास जी कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण प्रेमियों में श्रेष्ठ प्रेमी हैं और उन्होंने भोली भाली राधा को अपनी बातों में बहका लिया और अपने साथ खेलने के लिए तैयार कर लेते हैं। अब देखिए, ये तो है इसका अर्थ और भाव। अब इसमें जो काव्य शास्त्र के संबंध में जो महत्वपूर्ण बात आई है वो समझाता हूँ। इसमें देखो, एक तो ये ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा। हम जब व्याख्या करेंगे ये बात लिखेंगे विशेष में, ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। नंबर दो इसमें संयोग श्रृंगार रस है। संयोग श्रृंगार रस, संयोग श्रृंगार रस कहाँ आता है? जहाँ पर नायक और नायिका के मिलन चेष्टा बातों का वर्णन किया जाता है, वहाँ संयोग श्रृंगार रस आता है। संयोग श्रृंगार रस है और इसमें जो शैली है वो संवाद शैली है। संवाद शैली, संवाद का मतलब होता है कि वार्तालाप, राधा और श्री कृष्ण की वार्तालाप का वर्णन इसमें किया गया है। और देखिए यहाँ अलंकार है वो व्याज स्तुति, व्याज स्तुति अलंकार है। व्याज स्तुति अलंकार कहाँ आता है? व्याज स्तुति अलंकार है। व्याज स्तुति अलंकार कहाँ आता है? जहां पर निंदा करके प्रशंसा की जाए और प्रशंसा करके निंदा की जाए, वहां व्याज स्तुति अलंकार आता है। यहां देखिए, शिरोमणि रसिक कहा है, रसिकों में शिरोमणि कहा है, तो ये शिरोमणि कह करके उनकी स्तुति नहीं की है बल्कि उनकी निंदा की है, इसलिए यहां व्याज स्तुति अलंकार है। इसके अलावा इसमें देखो माधुर्य गुण है, माधुर्य गुण है और कुछ सामासिक पद भी आए हैं। ये लीला विलास से प्रसंग आए हैं। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न है, कृष्ण गौरी संबोधित किसके लिए कर रहे हैं? तो गौरी संबोधित किसके लिए कर रहे हैं? ये गौरी किसके लिए है? राधा जी के लिए। कृष्ण गौरी संबोधन राधा जी के लिए कह रहे हैं, क्योंकि गौरी का अर्थ होता है युवती। यहां युवती राधा जी है। श्री कृष्ण ने भोली राधा को बातों में कैसे उलझा लिया? श्री कृष्ण बहुत चतुर थे और भोली बाली राधा से मीठी मीठी बात करके उनको अपने वश में कर लेते हैं और खेलने के लिए तैयार कर लेते हैं। सूरदास की भक्ति किस प्रकार की मानी जाती है? सूरदास की भक्ति पहले तो दास्य भाव की भक्ति थी, लेकिन बाद में वो भक्ति सख्य भाव में परिणित हो गई। फिर ये है चौथा प्रश्न, प्रथम मिलन के अवसर पर श्री कृष्ण ने राधा से कौन कौन से प्रश्न किए? तो देखिए, प्रथम मिलन के अवसर पर राधा श्री कृष्ण ने राधा से कौन कौन से प्रश्न किए? कौन कौन से इसमें प्रश्न दे रखे हैं? राधा से जब प्रथम बार श्री कृष्ण राधा जी से मिले तो पहला प्रश्न किया कि हे युवती, तुम कौन हो, किसकी बेटी हो, कहाँ रहती हो, तुम्हें ब्रज में पहले नहीं देखा, ये प्रश्न आए हैं। फिर राधा कृष्ण के बारे में क्या सुनती रहते थे?
राधा जी कृष्ण के बारे में क्या सुनती रहती थी? सुनती रहती श्रवण निनंद डोटा, करते फिरते माखन दधी चोरी। तो राधा जी कृष्ण के बारे में ये सुनती रहती थी कि ब्रज की गलियों में श्री कृष्ण आया हुआ है, नंदलाल आया हुआ है, और वो मक्खन और दही की चोरी करता रहता है। फिर लास्ट प्रश्न है, श्री कृष्ण राधा से क्यों परिचित होना चाहते थे? श्री कृष्ण राधा से क्यों परिचित होना चाहते थे? क्यों होना चाहते थे? क्योंकि किशोर वय श्री कृष्ण थे और किशोर अवस्था की राधा जी थी। राधा जी को पहली बार देखा तो उनके रूप सौंदर्य से आकृष्ट हो गए और इसलिए प्रश्न पूछे। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में फिर अगला पद हम पढ़ेंगे। जय हिंद।